हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि कट ऑफ लिस्ट कैसे बनती है और उसमें जनरल कैंडिडेट यानी जो 10th पास हैं उनका भी लिस्ट में आता है और सीसीए का दोनों लोगों का एक साथ कट ऑफ आता है। और आपको बता दें बहुत कम कट ऑफ जाने वाले सीसीए जो रियल सीसीए है उनकी संख्या भी बहुत कम है। फाइनल रिजल्ट कैसे जारी होता है तो इसमें हम पूरी PDF और पूरी लिस्ट के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। तो साथियों बिना समय गंवाए आपको पूरी जानकारी एकदम PDF के माध्यम से जो रिजल्ट का PDF है उसके माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 रियल सीसीए बहुत कम है। सीसीए कट ऑफ 2024-25 फाइनल रिजल्ट कैसे बनता है और जो लिस्ट है उसमें आप लोग देख पाएंगे कि जो टॉप कैंडिडेट हैं पिछली बार उनका भी कितना ज़्यादा मार्क्स आया था। 70 नंबर, 71 नंबर, 65 नंबर ऐसे पिछली बार भी आया था। तो इस तरीके से पूरी लिस्ट के माध्यम से आपको हम प्रॉपरली जानकारी देंगे। तो आइए अब आपको पूरी लिस्ट दिखाते हैं जो फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे ये पूरी फाइनल रिजल्ट का यहाँ पे आपको लिस्ट दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये कौन सी जोन का लिस्ट है। यहाँ पे आप लोग देखिए रेलवे रिक्वायरमेंट सेल बिलासपुर नोटिफिकेशन नंबर 0। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे RRC 01/2019 लेवल 1 पोस्ट, मतलब ये 2019 का जो फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था उसके माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग सीरियल नंबर देख पा रहे होंगे और यहाँ पे ओवरऑल रैंक कितना है, यहाँ पे किस कैटेगरी से हैं, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे फाइनल नॉर्मलाइज्ड नंबर, यहाँ पे पोस्ट कौन सा मतलब किस कैटेगरी से हैं वो ओपन में आप फाइंड कर मतलब जनरल में फाइंड करते हैं। फिर आपके लिए पोस्ट अलॉटेड कितना है, ये सारा कुछ यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा। तो ये लोग जो 10वीं पास के हैं कैंडिडेट, देखिए पिछली बार भी इस तरीके से नंबर आए थे सबके 80, 85, 85, 84 इस तरीके से, मतलब पिछली बार भी नंबर आए थे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं अब की बार ही केवल ग्रुप डी में 80 कट ऑफ जाएगी, क्योंकि हर बार वैकेंसी जब कराई जाती है तो उसमें कुछ टॉप कैंडिडेट होते हैं, चाहे CCA हो चाहे नॉन CCA हो। तो इससे तो डिसाइड नहीं होता कि नहीं इस जोन का यही कट ऑफ है, क्योंकि देखिए ये ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट थे फिर भी इनका इतना मार्क्स आया था और ये टॉप के कैंडिडेट थे। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप देखते जाएंगे तो 80 करके इस तरीके से धीरे धीरे मतलब डाउन होता कट ऑफ चला गया। और ये पूरी लिस्ट है, ये बिलासपुर की लिस्ट है। दिखाते हैं कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था और इसमें CCA कितने आपको देखने को मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन, PWBD जैसे कुछ लोग ये कह रहे थे कि CCA का रिजल्ट अलग से जारी किया जाएगा। तो देखिए इसमें सभी लोगों का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी ये जनरल कैंडिडेट हैं क्योंकि पिछली बार वैकेंसियाँ ज़्यादा थी तो इसलिए जनरल के लिए भी सीटें काफ़ी ज़्यादा थी। और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे पहले ग्रीन बना हुआ था, यहाँ पे 700, यहाँ पे 38 कैंडिडेटों तक ग्रीन बना हुआ है। फिर उसके बाद आपको ये रेड में दिख रहा होगा, ये सब ओपन कैंडिडेट हैं। और ये देखिए आपके पूरे कैंडिडेटों की लिस्ट है, जितने लोगों का मतलब नाम आया था। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज है, ST SC OBC, देखिए ये OBC अब आ रहे हैं। फिर अब आपको EWS देखने को मिलेंगे। इस तरीके से कैटेगरी वाइज अलग अलग कलर भी कर दिया गया है जिससे आप लोगों को पता चल पाए। और फिर इसके बाद आपका आ जाता है जो फाइनली आप लोग इंतज़ार कर रहे थे CCA का। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, ओवरऑल यहाँ पे किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, रोल नंबर, नाम, फाइनल, पोस्ट यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से सारा कुछ आपको देखने को मिला हुआ। तो ये देखिए पिछली भी वैकेंसी में जो कि NAC में कम परसेंटेज मिलता था, जिसका 1/3 करने पे 20 नंबर 22 नंबर ही बन रहा था, फिर भी कैंडिडेट NAC CBT मिला के 71 नंबर, 62, 60, 59, 58, 57 इस तरीके से भी लाए थे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ कैंडिडेटों ने मतलब 70, 71, 72 या 60 नंबर ला दिए। तो इस तरीके से पिछली बार भी तो ऐसा कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं इतना ज़्यादा नंबर लाए हैं, तो वो लोग भी यही सोच रहे थे कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। लेकिन इस तरीके से आप लोग जब देखेंगे केवल और केवल देखिए इतनी ज़्यादा वैकेंसियाँ होने के बाद भी हर जोन में 1-1 हज़ार के लगभग वैकेंसियाँ प्लस ही थी, क्योंकि 20,000 के लगभग वैकेंसी मिली थी। लेकिन CCA कैंडिडेट कितने चयनित हुए, यहाँ पे देखिए CCA की लिस्ट यहाँ तक है, आपको दिखाते हैं। केवल और केवल देखिए यहाँ पे 293 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाए। और यहाँ पे देखिए जो 293 कैंडिडेट हैं इनका 30.24 मार्क्स था। तो कहने का मतलब ये है कि जब इससे नीचे ये जब जा रहे थे 293 के बाद 294 पर जब जा रहे थे तो यहाँ पे 29 पॉइंट में कुछ नंबर आ रहा था। जैसे कि NAC CBT मिला के आपका अगर 30 नंबर OBC ST SC का अगर नहीं आता है तो आप लोगों को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो इस सीट खाली चली जाएगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वही कंडीशन पिछली बार लागू हुआ था कि सोचिए कि 200 कैंडिडेट केवल 200 मतलब 53 कैंडिडेट ही एक जोन में मिल पाए कि जो 30 नंबर प्लस कर पाए थे, पूरी सीट खाली चली गई। और इसमें सबका रिजल्ट देखिए साथ में ही आया था
देखिए यहाँ पे फिर एक्स सर्विसमैन, PWBD सबका इसी में आपको कंबाइन करके रिजल्ट देता है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस तरीके से आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और इसी तरीके से कट ऑफ बिल्कुल डाउन होती चली जाएगी। और देखिए दशमलव दशमलव का भी खेल है। यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट मतलब यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं उनका देखिए यहाँ पे किसी का 30.5574 मतलब पॉइंट में कितना चला गया है। यहाँ पे देखिए 30.55482 मतलब पॉइंट का खेल है। इतने से भी बहुत लोग अप डाउन होंगे, बहुत लोग मेरिट से इतने ऊपर भी जा सकते हैं, बहुत लोग मेरिट से बाहर भी हो सकते हैं। तो ये कंडीशन रहती है। तो आप लोग एक एक नंबर की महत्व को समझिए। और जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको देखने को मिलती रहेगी। और उसके साथ ही आपको ये बताना चाहते हैं कि साथियों देखिए ये फाइनल रिजल्ट की लिस्ट है। और ऐसे कैंडिडेट पिछली बार भी थे और 30 नंबर पे जो फाइनल मतलब NSE CBT का मिला के क्वालिफाई नहीं कर पाए। और जो कैंडिडेट ये सोच रहे थे कि मतलब बहुत हाई कट ऑफ जाने वाली है जो 24-25 की वैकेंसी में, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार भी कट ऑफ इसी तरीके से जो टॉप कैंडिडेट हैं 70-72 नंबर लाने वाले ये कुछ ही कैंडिडेट हैं। बाकी जैसे ही आप आएंगे तो 51, 52, 54, 55 मतलब 60 से 50 के बीच में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं। तो इस तरीके से कट ऑफ 50 से 60 के बीच में आके सिमट जाएगी और ज़्यादा करके जोन के 55 से 60 के बीच में ही रहेगी। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं। और इसी तरीके से आपका फाइनल रिजल्ट जारी करेगा रेलवे। बस आप लोगों को ये है कि आगामी वैकेंसियाँ पिछली बार नहीं थी, 19 के बाद कोई वैकेंसियाँ नहीं थी। जिन लोगों का नहीं हुआ उनको दोबारा जल्दी चांस नहीं मिला, इतने सालों बाद चांस मिला है, वो भी कंपटीशन बढ़ गया। तो उनसे यही कहना चाहते हैं कि जितने भी लोगों का अच्छा मार्क्स आ रहा है उनके लिए भी, जिनका मार्क्स कम आ रहा है उनके लिए भी आप लोग तैयारी में कंटिन्यू लगे रहिए। और आपको तो आगामी इसमें आपको जो गलतियां कर लिए होंगे कुछ कैंडिडेट, उनको अगली वैकेंसी में ये गलतियां नहीं करनी है। बाकी जिनका भी 55 के ऊपर नंबर है वो लोग भी तैयारी करें, 60 नंबर है वो भी तैयारी करें, 80 नंबर है वो तो भी की तैयारी करें। क्योंकि जितना आप लोग तैयारी करेंगे अच्छे से आपको अच्छी अच्छी पोस्ट मिलेगी। रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम सीरियल बाई सीरियल लगे हैं और आपको ये हमने इसलिए दिखाया ताकि आपको यकीन हो जाए। क्योंकि देखिए सभी लोग यही सोचते हैं कि मतलब जो टॉप कैंडिडेट को देख लेते हैं। तो जैसे आप लोगों ने रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी पे जाके देखा कि अरे अब की बार तो NSE CBT मिला के 70 नंबर आ रहे हैं, सबके 80 नंबर आ रहे हैं, तो कट ऑफ भी इतना जाएगी। तो पिछली बार भी आया था जो कि NSE में 10-10 नंबर का अंतर आ रहा है। पिछली बार 20-22 नंबर आता था, अब की सीधे 33 नंबर मिल जा रहा है। तो भी 70 नंबर टॉप कर रहे थे। अब की भी 80-85 लोग टॉप कैंडिडेट जो हैं हर जोन में CC वाले ला रहे हैं। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो ज़्यादा नंबर लाएंगे ये ओपन में फाइट कर जाएंगे, बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है। लेकिन जो मतलब फाइनल कट ऑफ होती है, जो जोन का लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट होता है वो उसी जोन का वो कट ऑफ होती है। और यहाँ पे कुछ लोग कहते थे कि कैटेगरी का जब कोई मतलब नहीं है तो ये ST SC OBC का अलग अलग कट ऑफ कैसे बनता है, तो उसको भी हम क्लियर कर देते हैं कि देखिए ये देखिए OBC का जो कैंडिडेट बिलासपुर में सेलेक्ट हुआ था इसका 30.247 था, ठीक है। तो ये OBC का बिलासपुर का कट ऑफ हो गया। फिर इसके बाद देखिए OBC का यहाँ पे भी है, तो जो सबसे लास्ट OBC का सेलेक्ट होगा उसका जो नंबर आएगा वही OBC का उस जोन का कट ऑफ हो जाता है, ठीक है। फिर अगर इस बिलासपुर का ही अगर देखेंगे SC का कट ऑफ देखेंगे तो जो सबसे लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है इस कैटेगरी का तो 30.44977 पे सेलेक्ट हुआ है ये। तो ये उस कैटेगरी का मतलब ये कट ऑफ हो गया, ठीक है। और फिर ST का भी आप लोग देखेंगे तो 30.55 ये हो गया। तो इस तरीके से जिस कैटेगरी का जो सबसे लास्ट कैंडिडेट उस जोन में सेलेक्ट होगा वही उस कैटेगरी का उस जोन का कट ऑफ होता है। तो ये सारे नियम हैं और इस तरीके से फाइनल रिजल्ट आपका फाइनल लिस्ट आता है और आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। और इससे जल्द से जल्द आप लोगों के फाइनल रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराया नहीं है। आपका जो भी मार्क्स आ रहा है आपकी नॉर्मलाइजेशन में भी बढ़ने वाला है।